टू द 7th लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? या फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत। पहले हम एडवांटेज देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने की। लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर मैं कहता हूं उगते हैं। यू जस्ट नीड अ राइट सीड टू ग्रो। आपको सही पौधा चाहिए, आपको सही सीड चाहिए। अगर वो सीड सही हुआ तो पैसे पेड़ पर भी उग सकते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। इट कैन ग्रो योर मनी। इन्वेस्टमेंट, योर मनी कैन अलाउ यू टू ग्रो इट। मोस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स सच एज स्टॉक्स, COD, certificates of deposit or bonds offer return on your money over a long term. This return allow your money to build, creating wealth all over time. मतलब आपका जो पैसा है वो पैसे से पैसा ही बनेगा। चार्ली मंगर का एक बहुत अच्छा कोट है, 65 लाख इज़ अ बिच बट नेक्स्ट 65 लाख इज़ वेरी इजी। मतलब अगर आप कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, आपने कोई भी आप काम कर रहे हो उससे आपने पैसा इकट्ठा किया, बट वो पैसा उठा करके आपने लगा दिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में। अब वो आपको पैसे से पैसे जनरेट करके देगी। पहले आप पैसे के पीछे भागोगे, उसके बाद पैसा आपके पीछे भागेगा। सेकंड, सेव फॉर रिटायरमेंट। एज यू आर वर्किंग यू शुड बी सेविंग मनी फॉर रिटायरमेंट। Put your retirement money, put your retirement savings into a portfolio of investments such as mutual fund, real estate, businesses, or precious metal. Then at retirement age, you can live off funds earned from these investments. अब मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि अब मेरी उम्र ना 60 साल हो चुकी है, अब इन्वेस्टमेंट करना क्या सही रहेगा? इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। आज वॉरेन बफेट 91 ईयर्स के हैं, आज भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि इन्वेस्टमेंट करने की क्या ये सही एज है? हर एज इन्वेस्टमेंट करने की सही होती है। बट कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो 65, 60, 70 इस एज कैटेगरी के होते हैं। वो मुझसे आके पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मैं एक ही एडवाइस करता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि हम इंडियंस मैक्सिमम 80 to 85 ईयर्स तक ही हम जी सकते हैं, 80 to 85 तक ही जीते हैं। आपके पास तो टाइम है, आप तो अभी 20, 25 से 30 साल तक हो गए, 30 से तो कम ही हो आप अभी। तो आप क्या इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है? डेफिनेटली सही है। 30 साल के बाद आपका जो रिटर्न बनेगा वो एक अलग ही लेवल का रिटर्न बना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी चाहिए? सबसे पहले म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगा सकते हो। रियल इस्टेट में भी आपका अच्छा पैसा बन सकता है, मतलब प्रॉपर्टी। बिजनेस में, मतलब अलग अलग बिजनेस में आपने पैसा लगाया, जैसे वॉरेन बफेट ने पेटीएम पर पैसा लगा दिया था, वो भी एक अलग से बिजनेस ही है। या कोई भी आप मेटल खरीद सकते हो जो आने वाले समय में जिसका भाव बढ़ने वाला है। थर्ड पॉइंट, अर्न हायर रिटर्न्स। In order to grow your money, you need to put in a place where it can earn a higher rate of return. The higher rate of return, the more money you will earn. Investment vehicles tend to offer the opportunity to earn higher rate of return than saving account. Therefore, if you want the chance to earn higher return on your money, you need to explore investing your money. मतलब अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना पड़ेगा, जो आपको आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न दे दे। अब ज़्यादा रिटर्न कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जो दे सकती है? मेरे हिसाब से तो वो स्टॉक मार्केट है। अब आप प्रॉपर्टी में लगाओ, FD में लगाओ, या किसी भी एसेट क्लास में लगाओ, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे किस में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। आगे, रीच फाइनेंशियल गोल। Investment can help you reach big financial goals. If your money is earning a higher rate of return than saving account, you will be earning more money.
both over long term and within a faster period. This return on your investment can be used towards major financial goals such as buying a home, buying a car, starting your own business or putting your children through college. हम फाइनेंशियल गोल अचीव कैसे करें? ये एक वर्ड है जिसे हमें पूरी उम्र याद रखना है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे सपने सच कर सकती है। स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग वो चीज़ है कि हमारी पैसे की प्यास है ना, वो बुझा सकती है, बट इन्वेस्टमेंट सही जगह होनी चाहिए। अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट हो गई तो आने वाले समय में आपको वो फाइनेंशियली फ्रीडम कर देगी। अगर आप कोई सपोज करो आप स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया हुआ है, बट आपका मेन बिजनेस कोई और है, आप कुछ और काम कर रहे हो, बट आपकी जो साथ में अर्निंग आ रही है वो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हो। अब आप जहाँ पर काम करो वहाँ से तो पैसा कमा ही रहे हो, बट आप इधर से भी कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और आने वाले समय में ये जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो एक अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। जो आपके पास पैसा आएगा वो एक इतना बड़ा पैसा बन जाएगा, आपकी सोच से भी शायद वो बहुत दूर हो। तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम या फाइनेंशियली गोल तब अचीव कर पाओगे अगर आप इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे। अगला पॉइंट है बीट इन्फ्लेशन। इन्वेस्टिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू बीट इन्फ्लेशन। इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट योर मनी बट जस्ट लीव इट इन योर चेकिंग और सेविंग अकाउंट, the money will decline in purchasing power as inflation will eat away the value of your money। मतलब इन्फ्लेशन जो है पैसा आपका खा जाएगी। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इन्फ्लेशन ना चींटी की तरह होती है, वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती है और पता भी नहीं लगता कि कब वो पूरा आपने जो इकट्ठा किया वो सब खा जाए। पैसे हम रखते हैं ना किसी जगह पर, वो हम स्योंक वर्ड यूज़ करते हैं, वो खा जाती है हमारा सारा पैसा। अगर हमने साइड पर रखा हो तो हमें पैसा ऐसी जगह रखना है जहाँ पर रिटर्न आए और पैसा हमारा डिक्लाइन ना करे, इंक्लाइन करे बट डिक्लाइन ना करे हमारा पैसा। अगर हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नहीं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इनमें से कौन सी एसेट क्लास है जो बेस्ट है? स्टॉक मार्केट अच्छी है, गोल्ड अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है या एफडी अच्छी है? तो पहली बात तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए कि इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह करनी है। पहले तो आता है स्टॉक मार्केट, सेकंड गोल्ड, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। अब स्टॉक मार्केट में हम कितनी एक्सपेक्ट करें रिटर्न? स्टॉक मार्केट में हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 20% के आसपास हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का तो हो गया 20%। अब गोल्ड में कितने हम इन्वेस्ट करें, कितना एक्सपेक्ट करें? अब गोल्ड का हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे अब आप फ़र्ज़ कीजिए 2008 से लेकर 18 के बीच में गोल्ड कुछ अच्छा राइज नहीं किया, बट 2017-18 के बाद एकदम से गोल्ड में जंप आ गया, एकदम से वो 2 गुना हो गया गोल्ड। तो हम गोल्ड का कुछ श्योरिटी नहीं ले सकते, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा गोल्ड में। प्रॉपर्टी में हम पैसा तो लगा सकते हैं, बट लेकिन रिटर्न हम लॉन्गर टर्म ही एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब अगर हमने 1 करोड़ रुपए लगाया, अगर तो वो जो उसके आसपास की जगह है वो अच्छी बढ़नी शुरू हो गई तो वो हमें रिटर्न अच्छी जनरेट कर करके दे देगा। फिक्स डिपॉजिट में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 1 करोड़ लगाया, उसके बदले 6 लाख रुपए साल के बाद हमारी जेब में मिल जाएगा। एफडी तो हम वो चीज़ लेकर के चलें कि हमें ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, कोई भी तरह की आपको अलग लेवल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एफडी में, क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट में। बट हम ज़्यादा लालच भी इसमें नहीं कर सकते क्योंकि मिलती फिक्स्ड ही है, 6% या 7% के आसपास मिलेगी। अब हम देखते हैं लिक्विड। अगर आपने 1 करोड़ स्टॉक मार्केट में लगाया और अब आप चाहते हो कि उसे मैं बाहर निकाल लूँ, तो स्टॉक मार्केट में क्या ये मुमकिन है कि हम 1 करोड़ साथ ही निकाल लें? बिल्कुल, हम 15 मिनट के 15 सेकंड में भी अपने 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। बट नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड में निकाल सकते हैं हम अगर हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल,
हम गोल्ड में भी 1 करोड़ रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो उससे भी हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम गोल्ड में भी पैसा निकाल लेंगे। प्रॉपर्टी में हम पैसा नहीं निकाल सकते, प्रॉपर्टी इलिक्विड है। प्रॉपर्टी में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 साल हमें लग जाते हैं। अब आप सपोज करो आपने अपना घर ले लिया, अब आप सोच रहे हो मैं ये घर बेच दूं, तो क्या आपको एकदम से बायर मिल जाएगा आपका जो घर खरीदने के लिए तैयार होगा? नहीं, आपको 6 महीने, साल, 2 साल पहले आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं ये घर बेच रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे पास आए और ये घर ले जाए। तीसरा, एफडी पर सिंपल है। आपको एफडी में तो मैंने जैसे कहा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी लिक्विड है, ये आपको रिटर्न जनरेट करके दे देगी। और ये अगर आप जिस टाइम पर भी जाओ आप एफडी में रिटर्न अपनी निकाल सकते हो। 1 करोड़ का 6% अगर आपका साल के बाद आ गया तो आप 1 करोड़ 6 लाख बाहर निकाल लोगे। अब आपको डिसाइड करना है आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट बेस्ट है तो हम सारा पैसा लगा दें स्टॉक मार्केट में। ये भी गलत है। हर चीज़ को ना एक थोड़ा थोड़ा आप देने की आदत डालो। अब एक ही जगह पे हम सारा पैसा नहीं लगा सकते, हम 70% स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लगाना आपने अपनी मर्जी से है। 70% हम स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, 15% हम गोल्ड में लगा सकते हैं, 85% हो गया। 10% प्रॉपर्टी में लगा दे और 5% हम एफडी फिक्स डिपॉजिट में लगा दे। अब जैसे आपने डिसाइड करना है आप कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसमें ज़्यादा पैसे लगा दीजिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसमें कम परसेंट आप उसमें अपना पैसा लगा देना। बट अगर हम देखते हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं, आपको एक मैं छोटी सी झलक दिखाता हूँ इसकी। अब सपोज करो आपने लगाया 1 लाख रुपए और हम एक्सपेक्ट करते हैं 20%। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। दो साल के बाद हमने जो 1 लाख रुपए लगाया वो कितना हो गया? 1,48,691 रुपीज़। मतलब हमने 20% हर साल कमाया, बट जो नेक्स्ट कमाया वो एवरेज कितना बन गया? 21.9%। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया पहले साल, उस पर 20% अर्न किया, कितना बन गया? 1,20,000। अगला जो हम 20% अर्न करेंगे वो 1 लाख पर नहीं, 1,20,000 पर अर्न करेंगे, तो वो बन जाएगा 1,48,691 रुपीज़। अब हम देखते हैं 2 साल के लिए हमने अपना पैसा घर पे कहीं रख दिया और उसकी रिटर्न कितनी बनेगी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपने रख दिया, 2 साल के बाद चेक किया 1 लाख बनेगी। इनफैक्ट मैंने अभी आपको कहा इन्फ्लेशन होगा तो आपकी वो 1 लाख भी कम रह जाएगी, वो 80-90 हज़ार ही ना रह जाए। तो इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, बट अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, जितनी जल्दी हो जाए इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि आप भी 60 साल की उम्र में जाकर ये रियलाइज़ करो कि काश मैंने 30 साल पहले या 40 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता। अगर आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, इन्वेस्टमेंट अभी जाके शुरू कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी द टाइम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।